हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिकी सरल कॉन्सेप्ट पर। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस देखेंगे, उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन में हमें कुछ लाइन्स दी होंगी, कुछ कोड दिए होंगे, हमें उन्हें क्या करना है, डिकोड करना है कि वहां पर क्या कोड अप्लाई हो रहा है और उसके थ्रू हमें कोई नेम या कोई नंबर या कुछ हमें फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है, if kind is written as 20 and mobile is coded as 42, then how will you write primary in the same language? अब 20 कैसे आया होगा kind में? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, kind में 4 अल्फाबेट लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं? 4। अगर मैं यहाँ पर 4 इंटू 5 कर दूं तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? 20 मिलेगा। नेक्स्ट नंबर में मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास 6 अल्फाबेट हैं। अगर मैं क्या कर दूं, 6 में एक नंबर प्लस करके उसको 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 6 में प्लस 1 कर कर यानी हमें मिलेगा 7, और उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 42। तो अब जो हमें पूछा है प्राइमरी, उसमें क्या करना होगा, हमें लेटर्स काउंट करने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 लेटर है। 7 में प्लस 1 करूंगी मुझे मिलेगा 8। अब मैं 8 को क्या कर दूंगी, 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 56। तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा? आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ ई एफ एम आई जे मीन्स दिल्ली, देन फाइंड द लास्ट लेटर ऑफ आई क्यू बी ओ एस आफ्टर डिकोडिंग। अब यहाँ पर हमें किस तरह से ई एफ एम आई जे मिल रहा है हम देखते हैं। हमारे पास क्या है? ई एफ एम आई एंड जे। अभी हमें किस तरह से मिल रहा है? अगर मैं हर एक अल्फाबेट के नीचे जो हमें कोड दे रखा है उसको लिख देती हूँ, दिल्ली। किस तरह से मिलेगा? अगर मैं डी में क्या कर दूं, नीचे से ऊपर प्लस 1 कर दूं तो मुझे ई मिल जाएगा। अगर मैं ई में क्या कर रही हूँ, प्लस 1 कर रही हूँ, इधर भी मैं क्या कर रही हूँ, प्लस 1 कर रही हूँ, यहाँ पर भी मैं क्या कर रही हूँ, प्लस 1 कर रही हूँ, और यहाँ पर भी मैं क्या कर रही हूँ, प्लस 1 कर रही हूँ। ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो हमें डिकोड करना है, या फिर मैं इसको रिवर्स कर दूं, यानी अगर मेरे को ई से डी फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट होगा? मैं क्या कर दूं, -1 कर दूं, यानी एक लेटर में क्या कर दूं, रिवर्स लेके चल जाऊं। तो चलिए बात करते हैं, अब हमें क्या दे रखा है, आई क्यू बी ओ एस। अब इसको हम किस तरह से डिकोड करेंगे देखते हैं। आई क्यू बी ओ एंड एस। हम क्या कर रहे थे, या तो मैं यहाँ पर -1 कर दूं, या फिर मैं क्या कर दूं, जस्ट रिवर्स में क्या कर दूं, +1 कर दूं, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर अगर क्या करूंगी, -1 करूंगी, एस किस नंबर पर होता है, 19। 19 में -1 करूंगी मुझे क्या मिलेगा, 18। और 18 पर क्या आता है, अल्फाबेट आर। तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर +1 कर दूं तो मुझे वापस 19 मिल जाएगा। तो हमने जो डिकोडिंग फाइंड आउट की थी वो करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में बोला है ना, कोड लैंग्वेज रामायण इज रिटन एज ANAYAMAR, how will महाभारत be written in that language? अब रामायणा को कैसे लिखा है इसने, रामायणा को ये कैसे लिख रहा है? अगर मैं देख पा रही हूँ कि रामायणा क्या हो रहा है, जस्ट रिवर्स ऑर्डर में है। कैसे है? रामायणा जस्ट रिवर्स ऑर्डर में उसको लिखा जा रहा है, रामायणा को। अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना चालू कर दूं तो मुझे कोड जो दे रखा है वो मिल जाएगा, ANAYAMAR। ठीक है। तो उसी तरह से मैं महाभारत को भी क्या कर दूंगी, रिवर्स ऑर्डर में लिख दूंगी। तो चलिए लिखते हैं। महाभारत को मैं रिवर्स ऑर्डर में अगर लिखूंगी, महाभारत, कैसे हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, TARA। अब हम देख पा रहे हैं कि TARA हमारे पास दो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, TARA H एंड B, यहाँ तक भी क्या है, दोनों ऑप्शन सेम है। ए तक भी दोनों ऑप्शन सेम है। नाव क्या आ रहा है हमारे पास, एच, और एच हमारा ऑप्शन नंबर सी में नहीं आ रहा, तो ये किस ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ NASCENT is written as 2734526, how is sentence written in that code? अब यहाँ पर हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, तो ये नंबर क्या होंगे, इस पर्टिकुलर अल्फाबेट के लिए दिए हुए होंगे। NASCENT क्या दे रखा है हमें नंबर, 273
4 5 2 एंड 6। तो हम देख रहे हैं n के लिए 2 होगा, a जहां पर होगा वहां 7 हम लिखेंगे, s की जगह 3, c की जगह 4, e की जगह 5, n की जगह 2 एंड t की जगह 6। अब सेंटेंस के लिए हम किस तरह से लिखेंगे वो देखते हैं। सेंटेंस में क्या हो रहा है, s के लिए हम लिखेंगे 3, e के लिए हम लिखेंगे 5, देन n आ रहा है तो हम लिखेंगे 2। ठीक है, ये हमें चारों ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि t के लिए हम क्या लिखेंगे 6। जैसे हमने 6 लिखा, दो ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए। कौन से ऑप्शन कैंसिल हो गए? ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। नाउ अब हमें टी के बाद क्या दिया हुआ है? अल्फाबेट ई। ई के लिए हमने क्या यूज किया है? 5। 3 5 2 6 5, ये हमें ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमें एन है तो 2 भी हमें दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है? सी। सी के लिए कोड है 4। अब 4 सिर्फ एक ऑप्शन में दिया है, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट अल्फाबेट को चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन अ कोड लैंग्वेज, इफ माइक्रोसॉफ्ट इज रिटर्न एज एनजीडी एसपीटी पीजीयू, देन हाउ प्रैक्टिस विल बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? माइक्रोसॉफ्ट को एक सर्टेन कोड में हमें दिया हुआ है, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमें क्या कर रहे हैं? हम +1 कर रहे हैं। अगर मैं m में +1 करूंगी तो मुझे n मिल जाएगा। देन i के लिए हमें क्या, i के जस्ट नीचे अगर मैं j रखूं तो i में अगर मैं +1 करूंगी तो मुझे j मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? +1 की कोडिंग चल रही है। लास्ट के लिए भी हम चेक कर लेते हैं। t का जस्ट +1 करने पर हमें u मिलेगा, ये भी सही है। f में +1 करूंगी g मिलेगा, o में प्लस करूंगी तो p मिलेगा। तो यही यहाँ पर कोडिंग चल रही है +1 की। तो हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस के लिए भी सेम कोडिंग अप्लाई कर देंगे। किस तरह से करेंगे देखते हैं। प्रैक्टिस +1 का मतलब क्या हुआ? नेक्स्ट अल्फाबेट। अब p में अगर मैं +1 करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? q। r में +1 करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? s। a में +1 करूंगी मुझे मिलेगा b। c में +1 करूंगी d। t में +1 करूंगी u। अब यहाँ पर मुझे इसलिए चेक करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे ऑप्शन नंबर ई में नन ऑफ दीज दिया हुआ है, जिससे मुझे चेक करना हो रहा है। अदरवाइज मैं चेक नहीं करती, मैं ऑप्शन में ही फाइंड आउट कर लेती कि कहाँ तक मुझे चेक करने की जरूरत है। आई के जस्ट आगे मुझे क्या मिलेगा? अल्फाबेट जे। सी के जस्ट आगे डी। ई के जस्ट आगे एफ। अब ये किस ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है? क्यू एस बी डी यू जे डी एफ। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप यहाँ तक सब क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इफ ई डी आर, कुछ हमें कोड दिया हुआ है, 3 लेटर्स का ग्रुप दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें कि ई डी आर फिर स्पेस क्यू डब्ल्यू ई जेड एक्स एक्स सी मीन्स टी इज हॉट। इसी तरह से वेदर इज गुड के लिए कुछ कोड दिया हुआ है, प्लीज टेक टी के लिए कुछ कोड दिया हुआ है, विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मीन्स हॉट। यहाँ पे क्या करना होगा? हमें कॉमन वर्ड्स निकालने होंगे, उनके लिए क्या कोडिंग यूज हो रही है वो हमें चेक करना होता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम कि फर्स्ट में टी इज हॉट दे रखा है और सेकंड में वेदर इज गुड दे रखा है, तो इज यहाँ पर कॉमन है, तो इसके लिए हम कॉमन कुछ अल्फाबेट्स ढूंढेंगे। तो वो क्या होंगे? यहाँ पर 3 अल्फाबेट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो ढूंढना होगा हमें इसके लिए। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है देखते हैं। E D R Q W E Z X C Q W E M N B K L H। तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर? Q W E। तो Q W E किसका कोड हो जाएगा? इसके लिए। इसी तरह से अगर मैं बात करूं प्लीज टेक टी, अब प्लीज टेक टी, टी फर्स्ट जो हमें लाइन दे रखी है और थर्ड लाइन में कॉमन है, तो हम फर्स्ट एंड थर्ड के जो कोडिंग है उनको चेक कर लेते हैं। अब अगर हमें टी और इसका कोड मिल गया तो बचा हुआ जो कोड होगा वो हॉट का होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट। ई डी आर क्यू डब्ल्यू ई जेड एक्स एंड सी। थर्ड का क्या कोड है हमारे पास? जेड एक्स सी डी एस डब्ल्यू एम डबल ई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्यू डब्ल्यू ई तो इसका कोड था, तो ये तो हम हटा देते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? जेड एक्स सी। तो जेड एक्स सी किसका कोड होगा? जेड एक्स सी कोड होगा टी का। दोनों में कॉमन टी था, टी वर्ड था। अब यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं हम कि क्यू डब्ल्यू ई और जेड एक्स सी तो फिक्स हो गए कोड। अब फर्स्ट हमें जो लाइन थी वो थी टी इज हॉट। क्या थी लाइन? टी इज हॉट। तो यहाँ पर क्या होगा? बचे हुए जो हमारे पास वर्ड है वो क्या है? हॉट। तो हॉट के लिए जो बचा हुआ है कोड वो क्या हो जाएगा? ई डी आर। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरह से हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है कोडिंग डिकोडिंग के। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ईयरली इज रिटर्न एज
सर्टेन कोड हमें गिवन है BVZIOB. व्हाट विल बी द कोड फॉर एनुअल इन द सेम लैंग्वेज? एनुअल के लिए बात कर रहा है. अब ईयरली के लिए हमें क्या कोड गिवन है? ईयरली के लिए हमें कोड गिवन है BVZIONB. अब यहाँ पर हम अगर देखें तो y जो होगा वो किस पोजीशन पर आता है? 25. और b किस पोजीशन पर आता है? 2. अब यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, एक टॉपिक, एक सर्टेन ट्रिक है कि हमें अपोजिट लेटर याद रखने होते हैं कि किस नंबर के अपोजिट कौन सा लेटर आएगा. अब हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? या तो हम उसको, कुछ हमारे पास ट्रिक्स है याद रखने की, या तो हम उससे याद रख लें, या फिर हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हमें किसी अल्फाबेट का अपोजिट लेटर निकालना है तो हम क्या करते हैं, 27 में से उस अल्फाबेट की क्या कर दें, पोजीशन को माइनस कर दें. अब जैसे यहाँ पर y का पोजीशन है 25, तो मैं 27 में से 25 माइनस करूंगी तो मुझे मिलेगा 2. एंड 2 अल्फाबेट होता है. 2 किसकी पोजीशन है? अल्फाबेट b की. ठीक है. इसी तरह से मैं इसको किस तरह से याद रख सकती हूँ कि b के जैसा अपोजिट y होगा या y के जैसा अपोजिट b होगा. तो इसके लिए ट्रिक है हमारे पास, हम इसके लिए याद रखेंगे बॉय. इसी तरह से हमारे पास और भी ट्रिक्स हैं. अब e किस पोजीशन पर आता है? 5. 27 में से 5 अगर मैं माइनस करती हूँ तो मुझे मिलेगा 22. एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ v. ठीक है. इसी तरह से a आता है 1, पर 27 में से 1 माइनस करूंगी मुझे मिलेगा z. इसी तरह से जो नेक्स्ट अल्फाबेट है वो भी अपोजिट लेटर्स को डिनोट कर रहे हैं. तो हम एनुअल के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं. एनुअल के लिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं ANNUAL. तो 1 पोजीशन पर a होता है. 27 में से 1 माइनस करूंगी 26. तो यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन में z. उसी तरह से अगर मैं 27 में से n का पोजीशन माइनस करूं, 27 माइनस क्या करना होगा, मुझे n आता है 14 पोजीशन पर, मैं माइनस करती हूँ तो मुझे मिलेगा 13. एंड 13 होता है m की पोजीशन. यहाँ पर भी n है तो यहाँ पर भी m आएगा. q होता है हमारे पास 21 पोजीशन पर. 27 में से 21 माइनस करूंगी मुझे मिलेगा 6. एंड 6 इज फॉर f. a के जस्ट अपोजिट z आ जाएगा. l जो होता है 12 पोजीशन पर होता है. 27 में से अगर मैं 12 माइनस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 15. एंड 15 होता है o के लिए. ठीक है. तो यहाँ पर ये किस ऑप्शन में हमें फाइंड आउट हो रहा है? बी में. तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. इन अ सर्टेन कोड लेट इज रिटर्न एज VGZO, हाउ विल शाइन बी रिटर्न एंड दैट सेम कोड? अब लेट के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम? लेट के लिए यहाँ पर यूज हो रहा है V, Z, Z एंड O. अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर भी अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. किस तरह से यूज हो रहा है वो देखते हैं. यहाँ पर जो है, जो हमारे कॉर्नर्स के अल्फाबेट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, जस्ट हम उसको इस तरह से पैटर्न को अप्लाई करके अपोजिट लेटर लिख दे रहे हैं. और मिडल में भी क्या हो रहा है, क्रॉस में अपोजिट लेटर लिखे जा रहे हैं. तो सेम पैटर्न क्या होगा, शाइन के लिए अप्लाई होगा. तो चलिए बात करते हैं शाइन के लिए क्या पैटर्न अप्लाई होगा. शाइन, हम क्या कर दें, कॉर्नर्स के जो लेटर है उनके जस्ट अपोजिट को क्रॉस में लिख देते हैं. एस का जस्ट अपोजिट क्या होगा, एस का जस्ट अपोजिट होगा एच. ई का जस्ट अपोजिट क्या होगा, वी. तो वी एंड एच मुझे किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी. तो आंसर भी क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा. इसी तरह से हम नेक्स्ट को भी क्या कर देते हैं, क्रॉस में लिख देते हैं. एन का जस्ट अपोजिट लेटर होगा एम, और एच का जस्ट अपोजिट लेटर क्या होगा, एस. तो ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हमें, VMSH. तो ये सिर्फ एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए. और यहाँ पर भी कर देते हैं हम रिवर्स. तो ये इस तरह का कुछ पैटर्न होगा. आई का जस्ट रिवर्स होता है आर. तो VMRSH इज इन ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा. आई होप यहाँ तक सब क्लियर हो रहा होगा. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. इन अ सर्टेन लैंग्वेज नील इज रिटर्न एज दिस, देन हाउ विल कॉम बी रिटर्न इन दैट लैंग्वेज? अब नील को किस तरह से लिखा जा रहा है, नील को लिखा जा रहा है MOHJKM. अब ये किस तरह से लिखा है देखते हैं. यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये इस तरह से कुछ पैटर्न चल रहा है, MNOHIJKLM. यानी जो यहाँ पर हमें नील दिया हुआ है वो इस जो कोड है MOHJKM, इनमें 2 लेटर्स के बीच में पर्टिकुलर एक अल्फाबेट कोडेड है. ठीक है. तो अब मैं बात करती हूँ कॉम की. तो कॉम भी इस तरह से कुछ पैटर्न बनाएगा. तो कॉम के लिए बात कर लेते हैं. कॉम अब ये किस लेटर के बीच में आता है, ये आता है BCND. ये किन लेटर के बीच में होता है, ये होता है NONP. ये किस लेटर के बीच में आता है, MLMN.
ए, बी एंड सी। तो ये किस ऑप्शन में आ रहा है? बी डी एन। ए ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, बी सी डी। अब नेक्स्ट बात करते हैं बी डी एन पी। ये तीनों ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। देन है बी डी एन पी एल, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा कैंसिल हो गया, बी डी एन पी एल। बी और डी में हमें अब चेक करना है। नेक्स्ट लेटर बी सेम है। अब यहाँ पर बात है कि ए सी लास्ट में किस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमें दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। This is the last question. In a certain code, 253 means books are old, 546 means man is old, and 378 means buy good books. What stand for R in that code? अब इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? 253 बुक्स आर ओल्ड के लिए कोड है, मैन इज ओल्ड 5, 4 एंड 6, कॉमन क्या है यहाँ पर? 5। तो 5 किसके लिए होगा? 5 हमारे पास दोनों में कॉमन था, ओल्ड, तो ओल्ड क्या होगा? 5 के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बाय गुड बुक्स। अब फर्स्ट एंड थर्ड में क्या हो रहा है? फर्स्ट एंड थर्ड की कोड क्या है? 2, 5 एंड 3, 3, 7 एंड 8। अब यहाँ पर कॉमन आ रहा है हमारे पास बुक्स, तो बुक्स के लिए क्या कोड हो जाएगा? बुक्स के लिए मेरे पास कोड हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? 3 एंड 5 तो क्या हो गए? रिजर्व हो गए। अब बचा क्या? बुक्स और ओल्ड के लिए हमने कोड देख लिया था फर्स्ट सेंटेंस में। अब बचा है यहाँ पर आर, तो बचा हुआ कोड क्या है? 2। तो 2 किसके लिए हो जाएगा? आर के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप यहाँ तक सब क्लियर हुआ होगा। तो ये तो बात होगी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट लेक्चर में। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ट्रिकी सरल कॉन्सेप्ट। थैंक यू।